नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बेस्ट एडवाइस फॉर यू में आपका स्वागत है। आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप बचत भी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक बेहतरीन रिस्क कवर भी देना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक प्रीमियम नहीं देना चाहते। बस आपकी इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन प्लान, एश्योर्ड इनकम प्लस। श्री राम लाइफ का यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लोग बहुत कम टाइम तक अपना प्रीमियम देना चाहते हैं और बेहतरीन रिस्क कवर के साथ चाहते हैं। तो आइए देखते हैं हम एश्योर्ड इनकम प्लस, एक बेहतरीन प्लान उन लोगों के लिए जो लो पेइंग टर्म इंश्योरेंस चाहते हैं। यह प्लान उन लोगों तक को दिया जा सकता है या उन लोगों द्वारा लिया जा सकता है जो 8 साल से लेकर 65 साल तक आयु जिनकी है। हम एक उदाहरण लेते हैं, एक 40 या 45 साल का व्यक्ति यदि इस प्लान को लेता है तो कैसे ये प्लान आगे बढ़ता है, आइए देखते हैं। इस प्लान का जो पूरा टर्म है, पॉलिसी टर्म, वो है 10 ईयर्स यानी 10 साल। हम एक उदाहरण लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए वार्षिक या एनुअल देने के लिए तैयार होता है तो उसके लिए यह प्लान कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये 10 साल के प्लान में यदि वो 1-1 लाख देता है तो उसे देना है सिर्फ 5 साल। शुरुआत के 5 साल वो प्रीमियम देता है, उसके बाद 5 साल के लिए वो छोड़ देता है। 5 साल उसे प्रीमियम नहीं देना है। इसके बाद प्लान की खूबसूरती ये है कि 10वें साल के बाद यानी जब मैच्योरिटी होती है तो आप क्या पाते हैं। 11वें साल से लेके जैसे जैसे आपने प्रीमियम दिया है, प्रीमियम का दुगना आप हर साल पाते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण में देख रहे हैं कि 1-1 लाख आपने पर एनम दिया है, हर साल दिया है, वार्षिक रूप से दिया है। तो 11वें साल से आप हर साल 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख पाते चले जाते हैं। ये है इसका इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बचत का जो रिटर्न है। लेकिन इंश्योरेंस शब्द रिस्क मैनेजमेंट के साथ जुड़ा है। यहां तक के हिस्से को देखें, यदि हम आज आप देखें एफडी रेट घटते जा रहे हैं, उस दृष्टि से देखें तो यहाँ पे यदि कहीं पे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आप कहीं पे यदि पैसा एफडी में कर रहे हैं तो उसको दुगना होने के लिए कम से कम 12 साल, 12.5 साल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10वें साल आपका दुगना 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 होके मिलता चला जाएगा, वो भी इंश्योरेंस के साथ। अब यहाँ तक की बात हमने की है, सिर्फ बचत की बात की है, इन्वेस्टमेंट की बात की है, रिटर्न की बात की है। लेकिन हमारा जीवन बेहद असंभावित है। कभी भी कोई डिजीज़ आ जाती है, कभी भी कोई एक्सीडेंट आ जाता है, कभी भी कोरोना जैसी महामारी पूरे माहौल को भयावह बना देती है। ऐसे में यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको बिना रोक टोक मिलते रहें। तो आइए देखते हैं, यदि आपने 1 साल का या 2 साल का भी प्रीमियम दिया है और उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि आपकी मृत्यु हो गई, तो ये मृत्यु पहली नज़र में देखें तो साधारण हो सकती है। भाई साधारणतः कोई मर जाता है। तो यदि आपकी मृत्यु साधारण हुई है तो आपका बीमा धन
इस एश्योर्ड इनकम प्लस में यदि आपने 1 लाख की दृष्टि से प्रीमियम की दृष्टि से चालू किया है तो इसका बीमा धन होगा 10 लाख। उस दृष्टि से जनरल डेथ पर आपको जो मिलेगा वो आपकी नॉमिनी को मिलेगा, वो मिलेगा उससे ठीक दुगना यानी 20 लाख। और प्लस यदि बोनस वगैरह बना होगा तो बोनस भी जुड़ के मिल जाएगा। लेकिन हम पाते हैं इस तरह की अचानक की असंभावित मृत्यु में 90% केसेस एक्सीडेंटल के होते हैं। और यदि एक्सीडेंटल के होते हैं तो यदि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंटल मौत हुई है, तो आपकी नॉमिनी को आपके बीमा धन का तिगुना यानी 30 लाख रुपए मिल जाता है। हम बीमा को जहाँ तक अब तक सुनते आए हैं कि यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके बाद नॉमिनी को पैसे मिल जाते हैं, वहीं पे बीमा खत्म हो जाता है। लेकिन यह बीमा उससे एक कदम आगे बढ़ता है। एक कदम आगे बढ़ता है यानी कि ये बीमा खत्म नहीं होता है और ये पॉलिसी नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी अब नॉमिनी का पॉलिसी चलने लगता है, नॉमिनी का इंश्योरेंस चलने लगता है। लेकिन नॉमिनी को उसका प्रीमियम नहीं भरना पड़ता, उसका प्रीमियम कंपनी भरती है आगे। ठीक है। एक कदम और आगे बढ़ के कंपनी एक और इसमें चीज को जोड़ती है, वो ये कि जितना बीमा धन है उसका 1% या इस केस में देखें तो 10,000 रुपये पर मंथ पूरे पॉलिसी टर्म तक देती चली जाती है। ये 10,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला जो है नॉमिनी को, ये नॉमिनी को हर मंथ मजबूत करता है और हर मंथ होने वाली पैसे की दिक्कत को दूर करता है। इसकी वजह से वो अपने आप को कैपेबल बना पाती है कि आगे अन्य अपने आप को मजबूत करके अन्य आय का साधन बना सके। एक कदम कंपनी और आगे बढ़ के जो ही ये मृत्यु होती है तो जो मैच्योरिटी उसे 10 साल बाद आपके जीवित रहते देनी होती है, वो मैच्योरिटी कंपनी नॉमिनी को तुरंत से देना चालू कर देती है। वो क्या है? हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख आपके नॉमिनी को वो जाने लगता है। तो एक नज़र में देखें तो ये पूरा का पूरा प्लान बेहतरीन प्लान बन के उभर के आता है। और अगर फैमिली की दृष्टि से रिस्क कवर देखें तो बेहतरीन रिस्क कवर के साथ उभर के सामने आता है। और ये खूबसूरती इसलिए पैदा होती है क्योंकि इसमें जो राइडर लगाए गए हैं उनकी वजह से इसकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि मैंने 1 लाख उदाहरण बताया तो क्या 1 लाख ही प्रीमियम देना होगा? ऐसा नहीं है मित्रों। इसलिए कि कोई 1 लाख से ऊपर भी दे सकता है, लेकिन कोई 1 लाख से नीचे भी दे सकता है, कोई 50,000 भी दे सकता है, 25,000 भी दे सकता है। इसका जो मिनिमम प्रीमियम टेबल है वो 20,000 वार्षिक है, यानी 20,000 एनुअल यानी वार्षिक दे के भी आप इस प्लान को ले सकते हैं अपनी बचत के लिए, अपने परिवार के फैमिली के रिस्क कवर के लिए। तो यदि आप लो पेइंग टर्म का इंश्योरेंस चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट पॉलिसी है। आपका दिन शुभ हो। और जाते जाते मैं एक बार पुनः कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। आपका जीवन इस इंश्योरेंस के साथ बहुत सुंदर गुजरे और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।